बायोलॉजी में इससे पहले वाले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का जो चैप्टर है, इसमें जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था उस टॉपिक को क्या कहते हैं, तो परागकण की संरचना। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि परागकण की संरचना क्या होती है, बट आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि परागकण की संरचना तो हो गया है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे परिपक्व परागकोश की क्या चीज़, तो परिपक्व परागकोश का स्फुटन। तो हम लोगों का जो हेडिंग होगा वो क्या होगा, परिपक्व परागकोश का स्फुटन। तो हेडिंग बन जाएगा क्या चीज़, तो हेडिंग बन जाएगा परिपक्व परागकोश का स्फुटन, परिपक्व परागकोश का स्फुटन। ठीक है, अब परिपक्व परागकोश का स्फुटन, इस हेडिंग के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप जो हिंदी लिखते हैं उसके हिंदी के इंग्लिश भी लिख लिया करिए, तो मैं इसका इंग्लिश भी बता दूं, डेहिसेंस ऑफ मैच्योर एंथर, डेहिसेंस ऑफ मैच्योर एंथर, ये इसका क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, डेहिसेंस ऑफ मैच्योर एंथर मतलब परागकोश का क्या चीज़, तो परिपक्व परागकोश का स्फुटन। तो अब हमें यहाँ पे समझना है कि परिपक्व मतलब होता है क्या और इस स्फुटन का क्या तात्पर्य है। तो परिपक्व परागकोश का स्फुटन में सबसे पहली बात हम लोगों को ये समझना है कि ये जो परिपक्व का मतलब होता है कि जब परागकोश क्या होते हों, परिपक्व हो जाते हो, अर्थात उसमें जो परागकण है उसका फॉर्मेशन कम्प्लीटली हो गया हो, तो वो क्या होता है, वहाँ से उस परागकोश का क्या होता है, फटना। मतलब इसमें हम कहेंगे कि परिपक्व परागकोश की जो भित्ति होती है, ठीक है, परिपक्व परागकोश की भित्ति के फटने को क्या कहा जाता है, तो परिपक्व परागकोश की जो भित्ति है, उसकी जो परत है, उसका फटना ही क्या कहलाता है, तो परागकोश का स्फुटन कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसमें ये समझना है कि जो परिपक्व परागकोश होते हैं, उस परिपक्व परागकोश की जो भित्तियाँ होती है उसका फट जाना, उसका क्या हो जाना, फट जाना, तो क्या कहलाता है, तो परागकोश का स्फुटन कहलाता है। तो सबसे पहली बात सभी को समझ में आ गई। सबसे पहली बात क्या बताएंगे, तो परिपक्व परागकोश का, परिपक्व परागकोश की भित्ति का क्या होना, तो परिपक्व परागकोश की भित्ति का फटना, भित्ति को फटने की या परिपक्व परागकोश की भित्ति की फटने को क्या कहते हैं, तो ये परागकोश का स्फुटन कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकोश का स्फुटन कहते हैं। ये सबसे पहली वाली बात सभी को समझ में आई। मतलब कि जो परिपक्व परागकोश है, इस परिपक्व परागकोश की भित्तियाँ जो है वो क्या होती है, उसकी भित्तियाँ जब फट जाती है, टूट जाती है, तो इसी को कहा जाता है परागकोश का क्या चीज़, तो परागकोश का स्फुटन कहा जाता है। ठीक है, अब परागकोश के परिपक्व में होने के लिए क्या होता है, तो परागकोश के परिपक्व होने पर जो आपका कौन सा स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम स्तर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मतलब जब परागकोश परिपक्व होगा तो परागकोश के परिपक्व होने पर उसकी जो मध्य स्तर और जो टेपिटम है, ये दोनों परत क्या हो जाते हैं, तो ये दोनों के दोनों परत नष्ट हो जाते हैं। कब, जब परागकोश परिपक्व होगा, यानी जब वो मैच्योर होगा, तो ऐसे कंडीशन में परागकोश के क्या चीज़, तो परागकोश के मध्य स्तर और टेपिटम ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार से परागकोश में कितने स्तर बचते हैं, तो इस प्रकार से परागकोश में केवल बाह्य स्तर और अंतः स्तर ही शेष रह जाते हैं। मतलब हमने क्या बताया कि जो परागकोश है, जब परिपक्व परागकोश की जो भित्तियाँ हैं जब वो फट जाती है, तो इसी को कहा जाता है परागकोश का स्फुटन कहते हैं। ठीक है, अब फिर मैंने बताया कि जब परागकोश परिपक्व होते हैं, कब, जब परागकोश परिपक्व होते हैं, तो उसके जो मध्य स्तर और ये जो टेपिटम है, मध्य स्तर और टेपिटम ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, तो मध्य स्तर और टेपिटम ये दोनों स्तर नष्ट हो जाते हैं। और आपके बचते कौन है, तो शेष आपका कौन सा, अंतः स्तर और बाह्य स्तर दोनों क्या रह जाते हैं, उसमें बचे रहते हैं। तो इस लाइनिंग को मैं नोट कर दूँ दूसरी पॉइंट में,
क्या नोट कर देंगे इसमें? परागकोश के परिपक्व होने पर, परागकोश के परिपक्व होने पर, परागकोश के परिपक्व होने पर मध्यस्तर तथा टेपिटम, मध्यस्तर तथा टेपिटम दोनों क्या होते हैं? दोनों नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो बताइए कौन कौन से परत बचेंगे? तो इस प्रकार यहाँ लिख देंगे, इस प्रकार परागकोश में, इस प्रकार परागकोश में इस प्रकार परागकोश में केवल अंतःस्तर तथा बाह्य स्तर शेष रह जाते हैं, अंतःस्तर तथा बाह्य स्तर शेष रह जाते हैं, शेष रह जाते हैं। ये 2 पॉइंट सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो हमें कमेंट करके बताएं। अभी मैंने क्या 2 पॉइंट बताया? मैंने बताया हम लोग का हेडिंग क्या है? परिपक्व परागकोश का स्फुटन, डेहिसियंस ऑफ मैच्योर एंथर। तो इसमें परिपक्व की परागकोश के स्फुटन में हमें इस बात को समझना है कि जब परिपक्व परागकोश की भित्तियाँ, ठीक है, जब परिपक्व परागकोश की जो भित्तियाँ है जब वो फट जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? परागकोश का स्फुटन कहा जाता है, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में जब परागकोश जो है वो जब परिपक्व होते हैं तो परिपक्व होने के दौरान उसमें जो टेपिटम और जो मध्यस्तर है, मध्यस्तर और टेपिटम, ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और आपके जो 2 है अंतःस्तर और बाह्य स्तर, यह दोनों स्तर क्या हो जाते हैं? शेष रह जाते हैं, यानी उसमें शेष बचते हैं। बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई? अब उसके बाद परागकोश के परिपक्व होने पर, परागकोश जब परिपक्व होता है तो परागकोश के परिपक्व होने पर क्या होता है? अंतःस्तर से जल का क्या हो जाता है? तो अंतःस्तर से जल का हानि हो जाता है। मतलब जब परागकोश परिपक्व होता है तो परागकोश के परिपक्व होने पर अंतःस्तर जो पाई जाती है उस अंतःस्तर से क्या होता है? तो अंतःस्तर से जल का हानि हो जाता है। क्या होता है? जल का हानि हो जाता है, जिस कारण इनकी कोशिका भित्ति अंदर की क्या हो जाती है? तो जिस कारण इनकी कोशिका भित्ति अंदर की ओर सिकुड़ने लगती है। क्या लगती है? क्या होने लगती है? सिकुड़ने लगती है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? मतलब मैंने क्या बताया कि परागकोश के परिपक्व के समय, किस समय? तो परागकोश के परिपक्व के समय या परागकोश के परिपक्व होने पर, ठीक है, परागकोश के परिपक्व होने पर अंतःस्तर से क्या होता है? तो अंतःस्तर से जल का क्या होता है? तो अंतःस्तर से जल की क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। और जिस कारण इनकी कोशिकाओं से जो जल होती है, जिस कारण इनकी कोशिकाएं भित्ति जो होती है वो अंदर की तरफ क्या होती है? सिकुड़ने लगती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या नोट कर दूँ? तो मैं यहाँ पे नोट कर दूँ, तीसरा पॉइंट में क्या लिख दूँ कि तीसरा पॉइंट में मैं यहाँ नोट कर दूंगा कि परागकोश की परिपक्व होने पर, ठीक है, परागकोश के परिपक्व होने पर, परागकोश के परिपक्व होने पर क्या होता है? इसमें होता है कि अंतःस्तर से, परागकोश के परिपक्व होने पर अंतःस्तर से जल की क्या होती है? जल की हानि होती है। क्या हो जाएगी? जल की हानि हो जाती है। किसकी हानि हो जाती है? जल की हानि हो जाती है। कब हो जाती है जल की हानि? तो परागकोश के परिपक्व होने पर। और जब जल की हानि हो जाती है तो इससे क्या होता है? तो इससे हम कह देंगे कि इसमें हमारा क्या होगा? तो जिस कारण इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है? इनकी कोशिकाओं की भित्ति अंदर की ओर सिकुड़ने लगती है। तो यहाँ मैं नोट कर दूँ, जिस कारण इनकी कोशिका भित्ति, जिस कारण इनकी कोशिका की भित्ति क्या होती है? इनकी कोशिका की भित्ति अंदर की ओर क्या होती है? तो इनकी कोशिका भित्ति अंदर की ओर सिकुड़ने लगती है। क्या होती है? अंदर की ओर सिकुड़ने लगती है।
बात सभी को समझ में आई। मतलब मैंने क्या बता दिया, मैंने यह बताया कि जो परागकोश है, परिपक्व परागकोश, यानी जब परागकोश परिपक्व होते हैं तो परागकोश के परिपक्व होने पर जो अंतःस्तर है, अंतःस्तर से जल का क्या हो जाता है, तो अंतःस्तर से जल का हानि हो जाता है, और जिस कारण इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो अंदर की तरफ क्या होती है, सिकुड़ने लगती है, जिससे रंध्रक कोशिकाओं पर क्या होता है, तो जिससे जो स्टोमेटल सेल होते हैं यानी रंध्रक कोशिकाएं होती है, उस रंध्रक कोशिका पर क्या आता है, दबाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जिससे क्या होते हैं, तो जिससे रंध्रक कोशिका पर क्या होता है, दबाव पड़ने लगता है, और जब रंध्रक कोशिका पर क्या होगा, दबाव पड़ने लगेगा, तो ये कोशिकाएं एक दूसरे से क्या हो जाती है, अलग हो जाती हैं। ठीक है, मतलब यहाँ मैंने क्या बताया, परागकोश के परिपक्व होने पर अंतःस्तर से जल की क्या होती है, हानि हो जाती है, और जिस कारण इनकी कोशिका की भित्ति क्या होती है, अंदर की ओर सिकुड़ने लगती है, और जब ये अंदर की ओर सिकुड़ने लगती है तो इस कारण क्या होता है, इनकी जो रंध्रक कोशिकाएं होती है, इनकी रंध्रक कोशिकाओं पर क्या होता है, दबाव पड़ने लगता है। तो मैं यहाँ क्या कह दूँ चौथे पॉइंट में, जिस कारण इनकी रंध्रक कोशिका पर क्या होता है, तो रंध्रक कोशिका पर दबाव पड़ने लगता है, क्या होता है, तो रंध्रक कोशिका पर दबाव पड़ने लगता है, जिससे क्या हो जाएगा, तो रंध्रक कोशिका पे जब दबाव पड़ने लगेंगे तो इनकी जो कोशिका होती है वो क्या होते हैं, वो सब अलग अलग हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। बातें सभी को समझ में आई। तो अब क्या होते हैं, रंध्रक कोशिका पर दबाव पड़ने लगते हैं तो ये कोशिका एक दूसरे से क्या होती है, तो ये कोशिका, यहाँ एक पॉइंट और, ये कोशिका एक दूसरे से, ठीक है, ये कोशिका एक दूसरे से क्या करते हैं, तो एक दूसरे से अलग अलग, ठीक है, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। और जब ये एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो और परागकोश का क्या हो जाता है, तो परागकोश का स्फुटन हो जाता है। और जब परागकोश का स्फुटन हो जाता है तो परागकण क्या होते हैं, परागकण बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 2 पॉइंट और नोट कर दूँ। 2 पॉइंट क्या नोट करना है, तो 2 पॉइंट इसमें ये नोट करना है कि जिससे क्या होते हैं, तो जिससे ये क्या लिखे हैं कि जिस कारण की रंध्रक कोशिका पर दबाव पड़ने लगता है और ये कोशिका एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और एक दूसरे से जब अलग होंगे तो परागकोश का क्या हो जाएगा, स्फुटन हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पे, ये अलग होने से परागकोश का क्या होता है, तो परागकोश का स्फुटन हो जाता है, जिससे परागकण क्या होते हैं, जिससे परागकण क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो ये बात रही भाई किसकी, ये बात रही परागकोश की। क्या से, तो परागकोश का स्फुटन। तो सभी लोगों को पूरी बात समझ में आ गई। परागकोश का स्फुटन का मतलब होता है कि जो परागकोश है उस परागकोश में परागकण बन गया है। ठीक है, अब वो जो परागकण बन जाएगा तो परागकोश मैच्योर हो जाती है, और जब वो मैच्योर होती है तो उसकी जो भित्ति होती है फट जाती है, और भित्तियों का फट जाना तो परागकण का बाहर आ जाना, यही का कहलाता है, ये कहलाता है आपका परागकोश का स्फुटन। तो इसमें मैंने बताया कि परिपक्व परागकोश की भित्ति की फटने को, या परिपक्व परागकोश की भित्ति को फटने को क्या कहते हैं, परागकोश का स्फुटन कहते हैं। और परागकोश के परिपक्व होने पर मध्य स्तर और टेपिटम ये दोनों क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और आपके परागकोश में कौन कौन से स्तर बचते हैं, अंतः स्तर और बाह्य स्तर बचते हैं। ठीक है, तो जब इसमें परागकोश के परिपक्व में क्या होता है, परागकोश की परिपक्व होने पर अंतः स्तर से क्या होते हैं, जल की हानि होती है। और जब जल की हानि होती है जिस कारण क्या होती है, इनकी कोशिका भित्ति अंदर की ओर जाने लगती है, जिससे इनकी रंध्रक कोशिका क्या होती है, दबाव पड़ती है, और यह रंध्रक कोशिका क्या होने लगते हैं, अलग अलग होने लगते हैं। और इस प्रकार से ये अलग हो जाती तो परागकोश का क्या हो जाता है, स्फुटन हो जाता है, और सारे परागकण क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब हम इसी